अरे आज पापा हमें जल्दी उठ के देख के शॉक्ड हो गए, क्योंकि उनको कभी हमें ऐसे जल्दी उठकर कहीं आने जाने की देखने की आदत नहीं है ना, इसलिए वो शॉक्ड हो गए। और फ़नी वहाँ पर बताते हैं कि क्योंकि हमें वहाँ जो है ना, हम जल्दी नहीं उठते क्योंकि हमें वहाँ काम नहीं होता। सो इसलिए जब हमें काम होता है तो हम जल्दी उठ जाते हैं। वाह, कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है जल्दी उठने की और ना उठने की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। डब्बा मैडम अपना व्लॉग लेकर आ गई हैं। सोकुल जो वो घूमने के लिए गई हुई थी मन्नत करने के लिए, वो मन्नत क्यों की जा रही है वो भी किसी से छुपाई नहीं है। इनका जो कमेंट बॉक्स है आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, लोगों ने किस किस तरह के वहाँ पे कमेंट किए और कितना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उनको वहाँ पे दरगाह शरीफ जाने के लिए। तो जल्दी जल्दी में उठकर इतना महान काम किया इस बार तो डब्बा ने और फनी ने, कि बहुत सवेरे उठ के बेचारों ने नींद को सेक्रीफाइस किया। और वो तो जब आप मैडम को कोई काम नहीं है सिवाय घूमने फिरने के अलावा, अब तो कैमरा जो है वो कैमरा नहीं पकड़ता, यानी कि जो एक सिंगल जॉब दी थी बेचारे फनी को, वो भी उससे भी वो जॉबलेस हो गया। पहले जॉबलेस था और भी ज़्यादा अब जॉबलेस हो गया। अब बस इतना रह गया है कि सिर्फ अपनी बीवी की बिना वजह की भी सिर्फ तारीफ करना। तो फटाफट उठ के, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी, अभी जल्दी से उठे देर से उठे, अर्ली मॉर्निंग उठे या फिर टाइम से उठे, कभी भी उठे, लेकिन इसको नाश्ता चाय पानी तो स्टेशन पे ही करना है, क्योंकि वही इनका कंटेंट है। तो भाई वहाँ जल्दी जल्दी फटाफट से पहुँच जाते हैं और वहीं चाय पीते हुए नज़र आते हैं। और उसमें भी ये तो नहीं दिखाया कि फीकी चाय पी रही है, क्योंकि चाय में तो इनकी जान बसती है। चाय के लेकर तो इन्होंने एक पोस्ट भी डाली थी, वो आप जाकर इनके इंस्टाग्राम पर चेक कर सकते हैं। और किस तरह से बेहुदा तरीके से वो कैप्शन इन्होंने वहाँ पर डाला है। जिनको नहीं पता था उनको बता दूँ तो कैप्शन ये था, तुम अपने गुरूर में रहो, मैं अपनी चाय के सुरूर में मस्त हूँ। अब किसको गुरूर कह रही हैं, किसको गुरूर दिखा रही है, या किसका गुरूर देख लिया, ये तो यही बेहतर जाने। वंदे भारत से जा रही हैं तो चढ़ते हुए कह रही है, इतने साफ साफ ट्रेन, भाई तुम जैसे पैसेंजर बैठेंगे ना अनहाइजीनिक, तो इसको भी गंदा गंदा ट्रेन कर देंगे। और गंदा गंदा से याद आया, ये मैडम स्टेशन पे से पता नहीं कहाँ से चीज़ें उठा के डस्टबिन में डाल रही थी, और खुद का घर कैसे फैला के रखती हैं, किसी से छुपा नहीं है। होटल में जाती हैं, होटल रूम कैसे फैला के रखती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, जो कि इनके ही व्लॉग में देखने के लिए मिल जाता है कि एवरीथिंग फैला के रखती हैं। फिर ये बताती हैं कि हम ये संगवा रहे हैं, हम ये फैला रहे हैं, हम इसको समेट रहे हैं, अब ये यहाँ इतना हो गया है, अब ये सारा सामान हम पैक करके रख रहे हैं। तो मतलब गंदगी करने की आदत बूर है ये डब्बा मैडम। तो जहाँ जाती हैं वह गंदगी ही फैलाती हैं और फिर चीज़ें उठाकर सड़क पर से डालने का नाटक दिखा रही थी, अपनी जो सो कॉल्ड भोली भाली सी ऑडियंस है ना, उसको और बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब जो भोली भाली सी जनता है, जो कि फ़्लाइट में नहीं ट्रेन में ही सफ़र करती हैं, तो उसी जनता को ये दिखाएंगी कि जो चीज़ें हमें मिलती रहेंगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे, जैसे कि पानी, जैसे कि चाय कैसे बनाते हैं और कैसे देते हैं, ये उनको बताओ जो लोग ट्रेन में सफ़र नहीं करते हैं। जो आपकी जो जनता है ना, वो सब ट्रेन में सफ़र करने वाली है। तो भाई ये दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचकर इन्होंने कैब क्यों ली, ये बात मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इन्होंने तो गाड़ी वहां से मंगाई थी, तो फिर वो गाड़ी का क्या किया इन्होंने। और अब रिलेवेंट दिखाने के लिए, या ये दिखाने के लिए कि हम जो करते हैं ना, सियाह करे या सफ़ेद करे, अच्छा करे बुरा करे, या मैं जो भी यहाँ पर घर जमाई बन के करता हूँ उससे मेरे अम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो वो सब दिखाने के लिए फ़नी बताते हैं अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अम्मी ने ये कहा था कि वो व्लॉग बहुत अच्छा था जिसमें मैंने मेकअप किया था। और वो जो शर्मीली की जो बेटी है ना, शर्मिली सितारा जी की जो बेटी है डबल शर्मिली जी, वो मुंह पे हाथ रख के शर्मा रही हैं। ओहो हो, जब तो तुम्हें शर्म नहीं आई, जब तुमने इनको किस तरह से वो पुड़िया के नाम से राजी किया था ना, वो भी किसी से छुपा नहीं है, जब नहीं शर्माई बिल्कुल एक बार भी। चालू चबूतरी बहुत चालाक हो। टाइटल में डाला है फनी के पापा का लुक चेंज किया। अच्छा, वो फनी के पापा हैं, 1 साल बाद तक भी वो फनी के पापा ही रहेंगे, तुम्हारे पापा नहीं रहेंगे। अब बहुत सारे इनके जो चमचे हैं ना, वो मुझे आएंगे कहने के लिए कि भाई वो अपने पापा को प्रोनाउंस करे या फिर जो है इनके पापा को प्रोनाउंस करे। तो इसलिए बताने के लिए और ये दिखाने के लिए कि कौन से पापा के बारे में बात हो रही है, वो इसलिए फ़नी के पापा कहती है। फ़नी के पापा कहने से ज़्यादा अच्छा है पापा कहना। और कोई बेवकूफ़ और अंधा नहीं है जिसको ये पता है कि साथ में कौन से वाले पापा हैं। अब डेफिनेटली वो वाले पापा तो ना इनके साथ आए हैं ना आ पाएंगे, क्योंकि वो बीमार रहते हैं, वो तो कहीं पर भी नहीं जाते। तो डेफिनेटली जो पापा जा रहे हैं, जिनके बारे में बात हो रही है, तो उन्हीं को ही तो पापा कहेंगे ना। अब बेवकूफ़ लोगों को कौन समझाए, बस उनको बकवास करने से मतलब है कि वो क्यों करके उसको फनी के पापा कहती है।
और भैया ठंडी हो शुरू हो गई है, तो अब बस बिल्कुल नहाना बंद। जो गर्मियों में नहीं नहाते वो ठंडियों में क्या नहाएंगे। फनी ने तो ऐलान कर दिया है कि मैं नहीं नहाऊंगा, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है भैया, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तो ऐसे ही जैकेट पहन लूंगा। अब भाई जब फनी नहीं नहाएगा तो फिर डब्बा से भी क्या उम्मीद कर सकते हो, जो दो तीन दिन तक कपड़े पहन के उसी में ही रहती है। और फिर जो छोटा बच्चा है, जब वो NICU से आया था तब तक, जब तो वो वीक भी था, जब उसके पास ऐसे चली जाती थी और अब भी ऐसे ही घूमती रहती है, तो फिर इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अब तो वो खुलकर बोलते भी है बेशर्मों की तरह से। तो भैया मैं रेडी हो गया हूँ, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं नहाऊंगा नहीं, लेकिन मैं वही ब्लैक जैकेट पहन के रेडी हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरी बेगम बहुत ही अच्छी लग रही है। भैया जब तक आप ये 3 वर्ड बार बार नहीं दोहराओगे और बार बार तारीफ नहीं करोगे, तो ये जो जितनी भी ज़िंदगी के मज़े लूट रहे हो उसमें तो कमी हो जाएगी ना। और ये जो अनपढ़ इन्फ्लुएंसर है ना, जिसको ये नहीं पता कि कॉटराइज एक फैब्रिक होता है जो लाइनिंग लाइनिंग वाला, जो उभरा उभरा सा, जो सेल्फ डिज़ाइन में होता है, उसको कॉटराइज बोलता है। उसको 3 अलग अलग वर्ड से बोल कर कहती कॉटराई कॉटराई कहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। जो कि इसको इन्फ्लुएंसर है, इसको इतना तो मालूम होना चाहिए, दुनिया से कपड़े लेती है और उनको पहनती आ रही है सालों से। और अब तो फनी को भी पता चल गया है कि जैसे डब्बा अपनी अम्मी को एज ए मजाक के तौर पे कंटेंट की तरह से यूज़ करती है, क्योंकि वो सीधी सादी हैं, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं जानती हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो उसको गलत भी प्रोनाउंस करती हैं, गलत तरीके से बोलती हैं, या फिर वो खुद ही शर्मा के उस गलत बात को बोलकर हंस देती हैं। तो उसका मजाक उड़ाते हुए या फिर उसको फ़नी वे में लेकर उसको एज ए कंटेंट यूज़ करने के लिए उसको यूज़ करती हैं अम्मी को। ऐसे ही बिल्कुल अपनी जो हेल्पर हैं, इनकी जो बाजी हैं, उनको भी वो इसी तरह से यूज़ करते हैं। तो फ़नी साथ साथ रह रहे के इतनी चीज़ें तो सीख गया है कि किससे क्या कंटेंट निकालना है। तो बस जैसे फ़नी वे में हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि उसके तरह तरह के जो है राजा महाराजा की प्रेरणा जो है, उनकी तरह से पैर उठा के अलग अलग तरीके से तलवार दे के उनको फ़ोटोज़ खींच रहे थे फ़नी वे में, जिससे कि उसका एक तरीके से सो कॉल्ड मजाक भी उड़ाया जाए और उसको कंटेंट यूज़ किया जाए। तो बस फ़नी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, अब इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा समझने लगा है। और एक चीज़ और नोटिस की, साल भर तक तो उसने बिल्कुल छूट दी, मतलब 1 2 3 महीने 4 महीने तक तो पूरी छूट दी कि जो चाहे वो करे, जिस पे चाहे उस पे लुटाए। लेकिन जैसे कि हमें NF से पता लगा था कि ये जो है YT के पीछे है, कि एक तरीके से मैं पूरी तरह से जो YT है वो मेरे हाथ में आ जाए, फिर मैं अच्छी तरह से दिखाऊंगा। तो वही अब चल रहा है पिछले कुछ महीनों से। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो फिज़ा और फिहान के जो भी कुछ वो शॉपिंग कर रहे हैं, या आजकल वो जो भी चीज़ें लेते हैं या डिमांड करते हैं, ये बहुत उनको रोका टोकी लगाता है, उसको मना करता है चीज़ों को। उनको मना करते हैं कि नहीं ये नहीं खरीदना, ज़्यादा चीज़ें नहीं उठाना, फालतू के पैसे नहीं बर्बाद करना, ये नहीं दिलाएंगे वो नहीं दिलाएंगे, तुम्हारे पास ये भी है तुम्हारे पास वो भी है। तो वो ये चाहता है कि जितना हो सके जो डब्बा का पैसा है वो इनके ऊपर कम से कम खर्च हो। और अब जब वो सारी पब्लिक को वहाँ पर लेकर गया है, 2 2 3 3 लोगों को, चलो ठीक है एडिटर का समझ में आता है क्योंकि वो व्लॉग भी एडिट करेगा, शूट भी करेगा, तो वो लेकर जाएगी उसको साथ में। और दिला भी दिया कुछ, तो कोई बात नहीं, अपने एम्प्लॉय को इस तरह से उसको जो है कंफर्टेबल रखना चाहिए। लेकिन बाकी के जो 2 लोग हैं उनका मुझे ना तो आने का मकसद समझ में आया और ना ही फ़नी का उनके ऊपर भर भर के लुटाने का मकसद समझ में आया। क्या साबित करना चाहते हो? ये तो वही वाली बात हो गई जैसे शादी से पहले प्रॉमिस किया हो या फिर जताया हो या बड्ढे मारे हो कि देखो मैं शादी करूंगा और मैं देखो ऐश की ज़िंदगी जीऊँगा, मुंबई वासी बन जाऊँगा, अब मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और शायद यही सब चीज़ें साबित करने के लिए अपने दोस्तों को दिखाता रहता है। लो भैया पलटन को लेकर आ गए हैं कॉनॉट प्लेस। कॉनॉट प्लेस पर एक जगह है जहाँ पर ये शॉपिंग के लिए गए हैं। तो कहती है इसका ना बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये 9 बजे बंद हो जाता है। हाँ भाई वो तो अपने टाइम से बंद होंगे, क्योंकि वो टाइम से खोलते भी तो हैं, आपकी तरह से वो खाली थोड़ी ना रहते हैं। और दूसरी बात, आप लोग तो रात के राजा हो, आपको तो रातों को घूमने की आदत है, लेकिन ये नहीं पता ना कि दूसरे शहर में दूसरी जगह का क्या हिसाब किताब है, क्या शेड्यूल है। तो बस ये ड्रॉबैक बता रही है कि इसका ड्रॉबैक ये है कि ये 9 बजे ही बंद हो जाता है। और दिल्ली आने का मतलब है कि ढेर ढेर सारे जो है गिफ्ट्स बटोरना, फ्री फंड की चीज़ें लेना। और अब क्योंकि ये इनको क्या है, मुंबई में तो जो सो कॉल्ड इनके जो भी लोग हैं वो चमचे चेले या सब्सक्राइबर या ये कह लो कि जो भी हैं वो इनसे मिलने के लिए मरते रहते हैं। तो इन्होंने सोचा कि चलो भाई अब दिल्ली में भी अपनी जगह बना ली जाए, क्योंकि दिल्ली के लोग ज़्यादा किसी को घास डालते नहीं हैं एक्चुअली, क्योंकि दिल्ली के लोग अपने आप में ही खुद के राजा होते हैं। तो अब इन्होंने सोचा कि चलो भाई वहाँ का भी जो है थोड़ा सा बना लिया जाए, और मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी शाहीन बाग और दिल्ली के शाहीन बाग के आसपास के इलाके तक। जैसे कि दिल्ली में गए थे, इससे पहले गए थे, तो कुछ लोगों से वहाँ पे पहचान हो गई, कुछ के साथ कोलैब किया। अब डेफिनेटली एक बार कोलैब किया
किया है तो पहचान तो हो ही जाती है। तो चलो भाई वहीं पर अपना चलते हैं घूमने फिरने के लिए और खाने पीने के लिए। तो पुरानी दिल्ली घूम रही हैं। पुरानी दिल्ली में जो है वहाँ पे शॉपिंग हो रही है, फिर वहाँ की बुराई भी हो रही है कि बंद हो जाता है, ये हो जाता है। और वहीं पर ही जो जैकेट वगैरह खरीद कर ये टाइटल जो डाल दिया गया है कि सनी के पापा का लुक चेंज किया। और अब जब टोटल खर्चा हो रहा है तो वो तो भाई अम्मी पापा पे हो रहा है। और अब तो फ़नी को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अपने दोस्तों पे हो रहा है, अपने भाइयों पे जो चचेरे भाई हैं उन पे हो रहा है। तो अब क्यों फ़नी को प्रॉब्लम होगी? फ़नी को प्रॉब्लम होती है फ़नी जो डब्बा मैडम है उनके जो कज़न हैं जो बचपन से वहीं रह रहे हैं उनकी ख़रीदारी पे अब उसको ऑब्जेक्शन होने लगा। तो भाई सबके लिए न्यूट्रल रहो ना। जब बचपन से वो उन सब चीज़ों के लिए करती आ रही है और अब 3 साल से वो इतनी कैपेबल हो गई है कि उनके खर्चे उनको वो बेयर कर सकती है और वो कर भी रही है और उससे आपकी शादी से पहले से कर रही है। तो आप कौन होते हो उन बच्चों के लिए मना करने वाले, जबकि बचपन से इनके घर का हिसाब किताब सब यही चल रहा है कि वो डिपेंडेंट रहते हैं अपनी अप्पी पर। तो आप होते कौन हो उनको मना करने वाले? अब तो आपसे यहाँ पे एक दफ़ा भी नहीं हो रहा। अब तो आपने एक दफ़ा भी किसी को खींच खींच कर बाहर नहीं ले जा रहे कि नहीं यहाँ से ख़रीदो मत, तो यहाँ महंगा है या यहाँ पे सस्ता है। और सबको जो है ब्रांडेड कपड़े दिलवाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो यारी दोस्ती हो या फिर आपकी हेल्पर हो और या फिर आपके मम्मी पापा हों। मम्मी पापा का समझ में आता है कि बहू के फ़र्ज़ होते हैं, बेटे के फ़र्ज़ होते हैं कि चलो ठीक है अगर हमारी बहू अच्छा कर रही है और वो हमें कुछ दिला रही है तो ठीक है। लेकिन यारी दोस्ती मतलब यार दोस्त दो दो लोग, उनका क्या मतलब बनता है? और दिल्ली में और ख़ास तौर से कनॉट प्लेस पे या फिर इंडिया गेट के आसपास आपको बहुत सारे गजरे वाले मिल जाते हैं, जो कि वो जो खुशबू वाले गजरे होते हैं ना, मोगरा के जो फूल के जो गजरे होते हैं एक्चुअल में जिसको गजरा कहते हैं, वो बेचने वाले वहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। अब क्योंकि डब्बा मैडम को तो गजरे से बहुत ज़्यादा प्यार है तो फ़नी वहाँ से बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ ले लेता है और कहता है लाओ मैं हाथ पे बांध दूँ। ओ हो, जिनको पुड़िया से डर नहीं लगा, जिनको पुड़िया से शर्म नहीं आई, उनको शर्म आ रही है गजरे बंधवाते हुए। मतलब जब मेकअप करवा रही थी, जब वो किसिंग सीन दिखा रही थी स्टिकर लगा के, जब तो आपको सास ससुर से बिल्कुल शर्म नहीं आई। लेकिन गजरे हाथ में पहनने से, क्योंकि बालों में तो वो वैसे भी नहीं पहनाने वाला था क्योंकि आप तो सर ढकती हो और आप इतने फुलझड़ी जैसे बालों में से आप कैसे उसको गजरा पहन सकती हो? तो वहाँ तो आप डेफिनेटली पहनने वाली नहीं थी, आप सिर्फ हाथ में ही पहनने वाली थी। और अब इतनी सती सावित्री वाली बहू बनकर दिखा रही हो, बिल्कुल एकदम से जैसे नई नवेली दुल्हन हो और वो बिल्कुल नहीं जानती है ससुराल के बारे में और सास ससुर से सबसे जो है वो डर रही है, झेप रही है कि नहीं मैं ये सब नहीं करूँगी, अम्मी पापा देख लेंगे। वाह, 9 से चूहे खा के बिल्ली हज को चली। और वो जो बेशरम है ना, वो बेशरम बेटा कह रहा है देख लो भैया हाथ पे गजरे पहना रहा हूँ तो ये शर्मा रही है। मैं नहीं शर्मा रहा लेकिन ये शर्मा रही है। तुम्हें शर्म है कहाँ? तुम्हें शर्म होती तो तुम क्या अपनी अम्मी पापा को ऐसी हालत में छोड़ के जाता? और ऊपर से बेशर्मों की तरह से ये कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोई काम नहीं होता ना, इसलिए हम देर से सोकर उठते हैं। भैया ठीक है, तुम लोग वहाँ पे जाते हो, तुम्हें कोई काम नहीं होता तो फिर तो तुम इसका मतलब जो भी कुछ दिखाते हो कि मैं खेत पे जा रहा हूँ या मैं इस काम से जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कि फिर वो सब दिखाने वाली बातें झूठी बातें होती होंगी, सच्ची थोड़ी ना होती होंगी। अब घूमने फिरने आए हैं, चाहे फिर वो दिल्ली में हो, मुंबई में हो, मोदाम में हो, घर से बाहर निकले और ये शॉपिंग ना करें किसी भी तरह की, तो भाई वो कंटेंट पूरा होता ही नहीं। अब तो आप इस बात को समझ ही जाओ कि शॉपिंग करना यानी कि पैसा खर्च करना ही इनका कंटेंट है। और जो दूसरा कंटेंट हम इनको चाहिए उसके लिए ये दुआ मांगने के लिए अजमेर गए थे। तो जो इनका कमेंट बॉक्स जो है वो भरा हुआ है, आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वहाँ लोग आंकड़े लगा रहे हैं। और जो कि हमने भी पिछले व्लॉग में कहा था कि ये जो अजमेर गई हुई है ये वहाँ पर दुआ मांगने के लिए गई हैं क्योंकि पिटीशन करना है, क्योंकि उनके पास एक कंटेंट आ गया है बच्चे के नाम का, तो इनको भी वही कंटेंट चाहिए क्योंकि भाभी से कंपटीशन भी तो करना है ना फ्रेंड्स। ये तो पुरानी आदत है, भाभी घर बनाएंगी तो मैं भी घर रेनोवेट कराऊंगी, भाभी कार लेंगी तो मैं भी कार लूँगी, भाभी ज्वेलरी लाएंगी तो मैं भी ज्वेलरी लाऊंगी। सो बस ज्वेलरी लेने के लिए ही कंटेंट के नाम पे अब ये तनिष्क ढूंढ रहे हैं और कहते हैं मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। मतलब तनिष्क ढूंढ रहे थे या फिर जो है नीचे गिरा हुआ सिक्का ढूंढ रहे थे जो कि लुढ़क के कहीं चला गया और आपको मिल नहीं रहा और अचानक से वो दिख गया आपको, ऐसे बच्चे की तरह से खुश हो रहा है मिल गया मिल गया मिल गया। सो उन्होंने जो है इनकी सेलिब्रिटी हुड भी नहीं रखा क्योंकि अपने आप को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी समझते हैं, क्योंकि ये तो जो द ग्रेट जनाब है उनकी बहन है ना, क्योंकि वो तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और जो ग्रेट मैडम है उनकी ननद है तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। तो तनिष्क वाले जब अपना शोरूम बंद कर रहे थे तो बेचारी डब्बा मैडम के लिए खोला नहीं उन्होंने। ओ हो कितना गलत काम किया। अब ये दिल्ली वाले तनिष्क में कभी नहीं आएंगे क्योंकि बेइज्जती जो कर दी ना फ्रेंड्स। कंटेंट अभी भर भर के बाकी है फ्रेंड्स, तो पिक्चर अभी बाकी है। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, इसका नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है सो बोरिंग ना हो, इस वजह से हम इसको 2 पार्ट में बना रहे हैं, तो नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।